सारे देश को अपने कोयले से बिजली देने वाला कोयला कैपिटल धनबाद कोई आम शहर नहीं। 70 के दशक से वर्षों की लड़ाई झेल रहा धनबाद। कोयले के अवैध खनन, क्राइम और करप्शन की यहां आपस में घुली कई परतें हैं। चंद रोज पहले यहां सांसद, विधायक और गैंगस्टर्स का नया ट्रायंगल सामने आया था। सांसद और विधायक के बीच वार और पलटवार की यह कहानी अब कानूनी मोड़ पर पहुंच चुकी है। सांसद ढुल्लू महतो का कहना है कि वे सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कार्रवाई सहित सभी उपलब्ध कानूनी विकल्प अपनाने पर गौर कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को 2 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। उधर विधायक अरूप चटर्जी ने नक्षत्र न्यूज को बताया है कि उन्हें यह नोटिस अभी मिला नहीं है। जब मिलेगा तब वे अपने वकील के जरिए इसका जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि निरसा में एक एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सांसद और विधायक के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच बीते चंद हफ्तों से जारी जुबानी जंग अब कानूनी शक्ल अख्तियार कर चुका है। सांसद ढुल्लू महतो ने वकील के जरिए विधायक अरूप चटर्जी को 2 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। बीजेपी सांसद का कहना है कि विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर और उनके बेटे पर गंभीर, झूठे, निराधार और मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिना साक्ष्य सिर्फ बदनाम करने की नीयत से ये आरोप लगाए। उन्होंने सांसद और उनके बेटे पर कोयला चोरी, अवैध खनन और रंगदारी वसूलने के आरोप लगाए। इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा, देखा, जिससे सांसद की व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। लिहाजा विधायक अरूप चटर्जी उनसे बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर 7 दिन के अंदर लिखित माफी मांगे और क्षतिपूर्ति के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करें। देखिए, अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए हम लोगों ने न्यायालय के शरण में गए हैं। उनका न्याय न्यायालय करेंगे और जो निर्देश न्यायालय ने दिया है या निर्देश जो देंगे उसको पालन सभी को करना चाहिए। ऐसी बात है, उसने 2 करोड़ की मानहानि का नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से किया है और नोटिस मिलने पर हम उसका जवाब भी देंगे। मानहानि हमने नहीं किया। मानहानि अपशब्दों की जो यूज़ या मेरे माता पिता के बारे में अपशब्द कहना, मुझे टकला कहना, मुझे रंगदारी मांगने की जो बात है, ये तमाम चीज़ें जो है उसने कहा है। और हमने जो भी कहा है, हम उसकी हमारे पास ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो दूसरे के नाम से जो ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, दूसरे के नाम से प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स है उनका। उसने कहा जो भाई उनके पास कोई भी हार्ड कोक भट्टा नहीं है, लेकिन उनके बेटे के नाम से 2 हार्ड कोक भट्टा है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो काला धन जिस तरीके से वो लगा रहे हैं, वो तमाम प्रूफ हमारे पास है। हम जवाब वकील के माध्यम से देंगे। नोटिस में कहा गया है कि अगर निर्धारित समय सीमा में इन मांगों का पालन नहीं किया गया तो सांसद की ओर से न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कार्रवाई सहित सभी उपलब्ध कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। सांसद और विधायक के बीच की लड़ाई वास्तव में निरसा में सियासी वर्चस्व की लड़ाई है। ताजा विवाद निरसा में जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड के निर्माण से जुड़ा है। ढुल्लू का आरोप है कि विधायक निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। एक कहानी ये सामने आई है कि एलिवेटेड रोड के ठेकेदार का गोदाम विधायक अरूप चटर्जी के पिता गुरुदास चटर्जी की हत्या के आरोपी की जमीन पर है। यहाँ से विवाद को हवा मिली, फिर कोयला के मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गया। सांसद विधायक की अदावत की कहानी में गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हुई। दोनों ने गैंगस्टर प्रिंस खान से धमकी मिलने और दूसरे पर उसे संरक्षण देने का आरोप लगाया। सांसद के बेटे पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगे हाथों उन्होंने भी
विधायक से पूछ लिया कि राज्यसभा चुनाव में अपना वोट कितने में बेचा है। एलिवेटेड सड़क से शुरू होकर के कोयला चोरी, प्रिंस खान के साथ साथ अब राजनीतिक बयानबाजी के बीच पहुंच गया है। 2 करोड़ की मानहानि का जवाब अरूप चटर्जी किस तरह से देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विकास कार्य जो बाधित है, इस पर दोनों ओर से कोई बयान जारी नहीं किए जा रहे हैं। अपनी सहयोगी बंटी के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। तो कार्यक्रम की आज की शुरुआत हम एक शायरी के साथ करते हैं और इस शायरी का इस्तेमाल आज के कार्यक्रम में क्यों किया गया, ये आगे जब बढ़ेंगे तो अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि तुम भी कुछ कम नहीं, हम भी फरिश्ते नहीं, दोनों के दामन में है कई दाग, तुम भी ना हो पाक ना हम है पाक। विधायक और सांसद के बीच की लड़ाई है। एलिवेटेड फ्लाईओवर का श्रेय लेने को लेकर सांसद और विधायक आमने सामने आए और उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। गैंगस्टर से किसके संबंध है, किसके बेटे के नाम से हार्डकोक भट्टा है, कौन कहां से रंगदारी उठा रहा, तमाम तरह की चीजें दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या है ये पूरा मसला और क्या कहना पक्ष का, क्या कहना विपक्ष का, ये तमाम चीजें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रांची से लेकर धनबाद तक हम मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ, माले नेता, बहुत स्वागत है सुशांतो जी आपका। के गुप्ता साहब है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है के गुप्ता साहब आपका। कांग्रेस से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह साहब हैं, मृत्युंजय साहब बहुत स्वागत है आपका। और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष हैं विजय झा साहब, बहुत स्वागत है विजय साहब आपका। और हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप से शुरुआत करते हैं। दिलीप, श्रेय से ये लड़ाई शुरू हुई थी, बयानों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था और उसके बाद से गैंगस्टर, कोयले की कमाई, किसके कितनी संपत्ति है, फिर मानहानि के नोटिस तक बात पहुंच गई है। किस रूप में कोयलांचल इस आरोप प्रत्यारोप को विधायक और सांसद के बीच की देख रही है? देखिए, विकास को लेकर के अगर बात की जाए तो धनबाद के जो लोग हैं, कोयलांचल के लोग हैं, विकास को लेकर के दोनों को अपने अपने तरीके से देखते हैं कि एक लोकसभा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक निरसा के विधायक हैं, तो झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे उम्मीद करते हैं लोग। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर विवाद शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, निरसा में एलिवेटेड सड़क बन रहा है, बहुत पहले से मांग थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत हुई थी, तो धनबाद के बगल में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था इसको, फिर एनएच के तर्ज पे डेवलप किया गया, 4 लेन सड़क निर्माण किया गया। उस वक्त गोविंदपुर में, निरसा में, बरबड्डा में और आसपास के इलाके में फ्लाईओवर बनाने की बात कही गई थी। तब स्थानीय लोगों ने यह कहकर उसका विरोध किया था, अगर फ्लाईओवर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, चौक चौराहे पे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, ये बात आई गई होगी। लेकिन जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ी, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। गोविंदपुर चौक पे भी चौराहा मिलता है, कई टुंडी जाने वाले लोग हैं, साहेबगंज जाने वाले लोग हैं, धनबाद से जाने वाले लोग हैं, फिर बलियापुर तरफ से आने वाले, तो वहां पे समझ में आया एलिवेटेड चौक रोड की जरूरत क्यों है। यही कमोबेश जरूरत निरसा में पड़ी, अप्रूवल मिल गया। विवाद यहाँ पे श्रेय लेने को शुरू हो गया जब वहां पे एलिवेटेड सड़क का निर्माण हुआ। जैसे कि अभी जो सूत्र बता रहे हैं, जो बातें सामने आई और कई बार निरसा विधायक ने भी कहा, जिस जमीन पे ठेकेदार ने मशीनें खड़ा की हैं या फिर वहां पे जो निर्माण सामग्री रखा है, वो जमीन जो पूर्व विधायक रहे गुरदास चटर्जी, उनके हत्या आरोपी परिवार की जमीन है। तो वहां पे उन्होंने क्यों की, देखिए विवाद वहां से शुरू हुआ। वहां पे कुछ जमीन जो है रैयत की जमीन है, जिन्हें जबरन डेवलप किया जा रहा है, वहां पे प्लांट स्थापित किया गया, जमीन बंजर हो जाएगी, तो वो कैसे, इसको लेकर के निरसा विधायक ने बात आगे बढ़ाई। लेकिन बात जब विधायक की तरफ से विरोध किया गया, लेकिन फिर अब शब्द के बाण चलने लगे। विवाद वहां से शुरू हुआ जब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने टकला शब्द का इस्तेमाल किया, कछुआ शब्द का इस्तेमाल किया, निर्वंश शब्द का इस्तेमाल किया, वेश्यालय का इस्तेमाल किया, तब जाकर के बात आगे बढ़ी। और जब एक सांसद के तरफ से इस तरह के अपशब्द कहे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि निरसा विधायक चुप नहीं बैठेंगे, वो भी सारे दस्तावेज लेकर के आ गए। और उसके बाद राजनीति आगे बढ़ गई, कोयला चोरी कैसे कर रहे हैं, तस्करी कैसे हो रहा, आउटसोर्सिंग से हाईवा कैसे चोरी हो रहा, तमाम आरोप लेकर के बैठ गए और सांसद ढुल्लू महतो पे आरोप लगा दिए। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रिंस खान तक पहुंच गया। निरसा विधायक अरूप चटर्जी को धमकी मिलता है, एक मैसेज जिसमें प्रिंस खान की तरफ से धमकी दिया जाता है। इसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, थाना में शिकायत करते हैं, कार्रवाई की मांग करते। फिर उसके 2 दिन बाद ढुल्लू महतो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्हें भी प्रिंस खान की तरफ से धमकी दी। ये विरोधाभास जब आगे बढ़ गया,
बात जब आगे बढ़ गई तो तमाम बातों को दरकिनार करते हुए जब कल अरूप चटर्जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धनबाद के विकास की जरूरत है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि वो धनबाद में बैठेंगे और विकास की नई रूपरेखा तय कर, लेकिन ठीक उसी वक्त ढुल्लू महतो के तरफ से 2 करोड़ मानहानि का नोटिस भेजा जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है वो नोटिस अभी तक निरसा विधायक अरूप चटर्जी को नहीं मिला है। अगर वो लिखित तौर पे माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें ये चलिए दिलीप, ये पूरा मामला जो है बहुत सरल शब्दों में आपने बहुत कम समय में आपने दर्शकों को बता दिया कि विवाद की जड़ कहां पर है और अभी उसको लाकर नोटिस पर अभी लेटेस्ट चर्चा चल रही है। विजय झा साहब का रुख करते हैं, पूर्व बियाडा के अध्यक्ष हैं, समाजसेवी भी हैं, समाज के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। विजय साहब, किस रूप में देख रहे हैं कोयला क्षेत्र में, आप लोगों के क्षेत्र में विकास की चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से पुनर्वास हो, किस तरह से विकास हो, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो चर्चा हो रही है कि कौन किसको टकला बोल रहा है, कौन किसको चोर बोल रहा है, कौन कोयले से चोरी कर रहा है, कौन पैसा खा रहा है, कौन दुबई में बैठ के किसको धमकी दे रहा है। किस रूप में देख रहे हैं विजय झा साहब? पहले तो मैं स्वागत करता हूं नक्षत्र टीवी का कि उन्होंने आज जो धनबाद की सबसे चर्चित विषय है उसको आपने लाया आज चर्चा में। मुझको लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जी कि धनबाद की जो मूल समस्या है जी उस पर ध्यान, बड़ी समस्या है अवैध उत्खनन और अवैध उत्खनन के दुष्परिणाम। अभी आपको भी जानकारी होगी, गैस रिसाव के कारण धनबाद से बोकारो या रांची या पुरुलिया जाने वाली मुख्य सड़क तेंदुआ से आप गुजरते होंगे, महुदा से आप सास से आप रांची जाते हैं। वो आज 4 महीने से बंद इसलिए है तो वहाँ गैस रिसाव हो गया है। गैस रिसाव कोई मामूली नहीं हुआ है, पीपीएम लेवल होना चाहिए मनुष्य के जीवित रहने के लिए मात्र 50 और वहां 400-500 पाया गया पीपीएम लेवल। और आज जो बंद कर दिया गया, सिर्फ इतना ही किया डीजीएमएस या बीसीसीएल या स्थानीय प्रशासन कर सकते हैं, जिनको भी आप इंगित करना चाहें, उस रोड को बंद कर दिया गया है पिछले 4 माह से। और यही उपाय है एकमात्र। कल धनसार में भी गैस रिसाव हो जाएगा, कतरास में भी रिसाव हो जाएगा, तो क्या धीरे तमाम रास्तों को बंद कर देंगे? बाघमारा जाने, झरिया जाने का रास्ता बंद, यही समाधान है क्या? ये इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल है, कहीं भी गैस रिसाव होता है तो वहाँ गैस मापक यंत्र लगना चाहिए, एम्बुलेंस रहना चाहिए। ये सारी चीजों की अनदेखी की जा रही है। रात में लोग सोए रहेंगे, सोए ही रह जाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे। एक घटना घट सही तौर पर विजय साहब, जमीन के नीचे आग धधक रही है, गैस रिसाव की समस्या है, दुनिया भर की समस्या है धनबाद में, लेकिन किस पर चर्चा हो रही है? विधायक और सांसद किस पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रही है, आवाम के पास है। चलिए अब स्टूडियो रुक करते हैं, आते हैं विजय साहब आपके पास। सुशांतो का रुख करते हैं। सुशांतो, किस रूप में देख रहे हैं विधायक? और ये कहा जा रहा है कि एविलेट फ्लाईओवर का जो श्रेय है उसको लेने के लिए जंग शुरू हुई थी और उसके बाद कोयले के वर्चस्व तक बात आ गई है। जी देखिए, जंग उसके लिए नहीं, जंग मेनली बात है कि यहाँ पर मजदूरों की किनको काम करेंगे वहाँ। ये जो उसमें जो लेबर लगाए गए हैं, जो मजदूर लगाए गए हैं, वो मजदूर कहाँ की है? हमारे झारखंड की है कि नहीं? लोकल मजदूर लगाने की बात थी, लेकिन ये ठेका मजदूर भी बाहर से, हर चीज़ बाहर से। तो हम पीछे घूम थोड़ा से पीछे जाते हैं, जो मानहानि के मामला, हनन किनकी हो रही है। आगे हमारे माननीय संसद महोदय ढुल्लू जी ने जो हनन किए हैं सारे काम, सिर्फ एक माननीय के नहीं, सिर्फ अरूप चटर्जी के नहीं, सारे विधायक, चाहे हमारे माननीय जयराम महतो, उनके फादर, अरूप चटर्जी इनके फादर, और आगे बढ़ जाइए बोकारो में यही बात, आपको हमारे जमशेदपुर में यही बात, ये तो बराबर इस तरह से बातें करते रहते हैं। तो ये जो चिट्ठी की बात जो आपके चैनल के माध्यम से भी पता गया, माननीय विधायक अरूप चटर्जी ने कह रहे थे कि हमको चिट्ठी नहीं मिला, और वो प्रूफ के साथ उन्होंने बात रखा कि कहाँ पर किसके क्या क्या चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं रख रखा, वो गलत फलत उल्टा सीधा बात बोल के लोगों को डाइवर्ट करने की। हम तो कहते हैं कि बोलना चाहिए कि कौन से विधायक के क्या चोरी है,
चाहे वो कोई विधायक रहे, उसके बारे में बोलना चाहिए। जिस तरह से माननीय विधायक अरूप चटर्जी ने कह रहे हैं कि आप कोयला से इस तरह से कमाते हैं, कोयला से आपका इसे वर्चस्व है, कोयला में, सिर्फ वो नहीं कह रहे, जनता कहती है। तो हम चाहते हैं कि ये भी बोले, माननीय संसद महोदय को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी कहे कि अरूप ने कहाँ कहाँ कमाए। और माननीय विधायक जयराम महतो, उनके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं और सबके विधायक के बारे में बोलते रहते हैं। तो चाहे इस तरह से बातें जिनको रखते हैं उनके बारे में बोलना चाहिए कि उस किस किस जगह आपके तो दिखते हैं, आपके जो बारे बताए जा रहे हैं, आपके बेटे के बारे बताया जा रहा है, इनके कहाँ कहाँ पर क्या रोजगार है, ये बताए जा रहे हैं पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऐसा कुछ नहीं। हमें लगता है कि मानहानि का मामला और भी लोग पढ़ने होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यह पेपर आने के बाद इस पर माननीय विधायक अरूप चटर्जी निश्चित जवाब देंगे। जी गुप्ता साहब, जो सत्ता पक्ष कह रही है और जो आरोप लग रहे हैं कि भाजपा और वामपंथी जो राजनीति के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, ये सीधा से सीधा एकदम स्पष्ट है कि कोयले के खेल में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसको लेकर है। और ये फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद तमाम चीज़ें इसमें घुस गई, गैंगस्टर्स भी इसमें घुस गए हैं। ये हालांकि वहीं से शुरू हुई बात और वहीं तक सीमित है, क्या किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं सांसद पर? देखिए, ये पूरा जो धनबाद में अभी वर्तमान स्थिति आई है, यदि इसके जड़ में जाएंगे तो आपको इस प्रदेश की कानून व्यवस्था इसका मुख्य कारण है। आज जिस प्रकार धनबाद में अवैध कोयले का उत्खनन का कारोबार परचम पर है, पिछले कुछ दिनों से जब सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा जी ज्वाइन किए हैं तो इस पर काफ़ी अंकुश लगा है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों अवैध कोयला उत्खनन को लेकर काफ़ी स्पष्ट निर्देश सीसीएल को दिया और उसके अधिकारों को बढ़ाने का काम किया। और जो संविधान में धारा 22 और 23 के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्र के जो खनिज संपदा है उसको संरक्षण देने के जो नियम है, उसका झारखंड में हमेशा से उस कानून का उल्लंघन होता है। लेकिन यदि कानून को ठीक ढंग से सरकार के तंत्र के माध्यम से अगर उस पर अंकुश लगाया जाए तो सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। माननीय सांसद ढुल्लू महतो चाहे माननीय सांसद अरूप चटर्जी, ये दोनों जनप्रतिनिधि हैं। सबसे दोनों जनप्रतिनिधि, जब एलिवेटेड सड़क जो बन रही है, बरसों से ये मांग रखी गई थी। थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। अरूप चटर्जी विधायक हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अरूप जी, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। अरूप जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं और सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, सांसद महोदय की तरफ से भी आरोप आपके खिलाफ लग रहे हैं, आप भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये क्यों मीडिया बाइट्स या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सीमित है? कोई सक्षम जांच एजेंसी से जो आरोप आपके हैं या विधायक सांसद जी के, तो किसी सक्षम जांच एजेंसी के का रुख करना चाहिए। सांसद से भी हम यही सवाल पूछेंगे, आपसे भी यही सवाल है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। नहीं, हमने तो जांच किया और भविष्य में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अमित शाह दोनों से मिलेंगे हम लोग। विधायक जी, ये बताएं जरा कि सिर्फ वो जो मतलब मामला शुरू हुआ था, जो फ्लाईओवर जो एलिवेटेड रोड है, उसका श्रेय लेने को लेकर सांसद का कहना है कि आप बाधा बन रहे हैं उसके निर्माण कार्य में। नहीं, हम कहीं बाधा नहीं बन रहे, लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए और डीपीआर की कॉपी चाहिए और लोकल लोगों की रोजगार चाहिए। वो जो कंपनी ने लिया है उसने जीत एंटरप्राइज को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, जीत एंटरप्राइज ने और किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। मेन कंपनी ने 33% बिलों में काम लिया है। तो सारे मिला के आप बोल सकते हैं जो 50% बिलों में काम लिया गया है जो सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो 50% बिलों में काम की गुणवत्ता तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। और आप गोविंदपुर में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर हो रहा है उसमें लोकल रॉड्स लगाई जा रही है, पूरी लोकल रॉड से काम हो रही है। तो ये तमाम चीजें हम लोग को देखना होगा और लोकल लोगों को रोजगार देना होगा। 2008 से ये लड़ाई चल रही है और इसमें निशा सिटीजन कमेटी, गोविंदपुर सिटीजन कमेटी, हम तमाम लोग लगे हुए थे, तब जाके ये सैंक्शन हुई। तो स्वाभाविक बात है जो सबकी देखरेख में काम हो और काम की गुणवत्ता हो। हम लोगों की मांग सिर्फ इतना ही है। अच्छा, ये
नोटिस आपको भेजा गया है, मानहानि का 2 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, आप तक नोटिस पहुंच गया या उसकी सूचना आप? नहीं, हमें मीडिया से जानकारी मिली, अभी तो नोटिस हमें मिली नहीं है। नोटिस मिलेगी तो उसकी जवाब भी हम लोग देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने हम पर आरोप प्रत्यारोप एवं गंदे शब्दों में का प्रयोग किया गया मेरे माता पिता के खिलाफ, हमारे खिलाफ, हम समझते हैं जो मानहानि तो हमें करना चाहिए और हमें 5 करोड़ की मुआवजा देना चाहिए। पर सांसद महोदय का कहना है कि आपने आप शब्दों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ। नहीं, वीडियो अगर देखें आप दोनों व्यक्तियों का तो आपको पता चलेगा जो किस तरीके से अपशब्द यूज किया गया और किस तरीके से ना कि मेरे माता पिता सबको इसमें घसीटा गया। अच्छा, विधायक जी, ये जो एलिवेटेड रोड है, सड़क है, इसके लिए आप लगातार आंदोलन आपने किया है और आपकी तरफ से डिमांड थी। सांसद ने भी इस मामले को उठाया, ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से इस मामले को लेकर आवाज़ नहीं बुलंद की गई। तो क्या एक कॉमन पॉइंट पे आप लोग नहीं पहुंच सकते? क्या दोनों के प्रयासों से हुआ है भाई? और विकास और रोजगार की जो समस्या है उसको सामने रखा जाए, उस पर बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए। नहीं, ये चीज सांसद जी को मानना होगा ना। सांसद जी महज सांसद बनने का 18 दिन बाद वो टेंडर हुई, तो उसका मतलब ये तो नहीं जो सांसद जी के प्रयास में टेंडर हुई। सांसद जी को मानना होगा जो ये प्रक्रिया लंबी चल रही थी, डीपीआर बनी, उसकी नापी हुई, सर्वे हुई, सैंक्शन हुई, तब जाके वो टेंडर हुआ। ऐसा नहीं जो सांसद जीते और 18 दिन में टेंडर हो गई। अच्छा, ये विधायक जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके डुल्लू महतो के खिलाफ कि कोयले से किस तरह से वो पैसे ले रहे हैं और हार्ड कोक भट्टा है उनके बेटे के नाम से और तमाम तरह और गैंगस्टर्स से संबंध, इसको लेकर आपके पास ठोस सबूत है? क्योंकि अगर ये मामला अब तूल पकड़ रहा है तो उन सबूतों के साथ आप, अगर सक्षम जांच एजेंसी इसमें घुसती है या आप पहल कर सक्षम जांच एजेंसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके साक्ष्य क्या है आपके पास? देखिए, उनके बेटे के नाम से 2 हार्ड कोक की तो पेपर आज भी मेरे पास उपलब्ध है। द्वितीय बात यह है, जो रंगदारी का आरोप हम पहला व्यक्ति नहीं है जो लगा रहे हैं। इससे पहले हार्ड कोक एसोसिएशन बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसको लेकर विधानसभा में भी काफी बहस हुआ था। उनके खिलाफ रशियन काउंसिलेट से चिट्ठी आया था रंगदारी के आरोप में। उनके खिलाफ कई कंपनी जो बागमारा में काम करने आए, वो सारे लोग अपने मशीनरी छोड़कर भागना पड़ा। और तमाम ऐसी चीजें हैं उनके खिलाफ जो ये सब प्रूव करती है जो वो उनकी रंगदारी जो है वो काफी ज्यादा है उस क्षेत्र में, जिसके कारण कंपनियां आज उस क्षेत्र में काम नहीं करना चाह रही। बड़ी कंपनी कोई भी काम नहीं करनी चाह रही। नहीं, ठीक है विधायक जी, आप कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार आरोप नहीं लगा, आरोप लगता आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में डुल्लू महतो ने जो शपथ पत्र दायर किया और जो आपने विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र दाखिल किया, लगभग दोनों के खिलाफ एक ही जैसे मिलते जुलते आरोप है। हत्या के प्रयास उनके खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी है। रंगदारी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, मारपीट, गैर कानूनी जमावड़ा लगाना, ये सब तो दोनों के खिलाफ है, आपके खिलाफ भी है और सांसद के खिलाफ भी है। मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, हमें कोई सजा नहीं हुई है। उनको 4 लोअर कोर्ट में 4 केसेस में सजा हुई है। एक केस तो जिसमें पुलिस की वर्दी फाड़ना, पिस्टल छीलना, उस पर 1.5 साल की सजा आज भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। अच्छा विधायक जी, ये जो आप और डुल्लू महतो के बीच जो टकराव है, सांसद और विधायक के बीच जो टकराव है, ये सिर्फ मीडिया बाइट्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा या इस लड़ाई को आप आगे लेकर भी जाएंगे पूरी जांच करवाने को लेकर? क्योंकि अब जितने गंभीर आपने आरोप लगाए हैं, ये जनता भी अब जानना चाह रही है कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस मामले को इस बार झारखंड विधानसभा में भी बहुत प्रमुखता से उठाएंगे और हमारे सांसद जो हैं भाकपा माले के सांसद के माध्यम से हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे।
हम लोग एक डेलीगेशन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम लोग सारे लोग मिलेंगे, एवं जो लूट तंत्र चल रही है बागबाड़ा एवं धनबाद में, उस लूट तंत्र के खिलाफ सारा चीज उनको डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट करेंगे। सरकार आपकी है, यहाँ आप जांच होगा कोई ऐसा कि जिससे लगे कि आप लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, जांच होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा? निश्चय जांच होगा। सिर्फ ये कोयला का मामला नहीं है, उनके जो लोग हैं वो लोहा में भी इन्वॉल्व है, उनके परिवार के लोगों के नाम पर 14 जो है दारू की दुकान चल रही है। तो सारा चीज उनके कई बेनामी प्रॉपर्टी है जिसकी हमारे पास पेपर्स हैं। हम लोग जब जरूरत पड़ेगी कोर्ट में तो हम निश्चय ही उन तमाम सबूतों को वो पेश करेंगे। नहीं, ये विधायक जी, ये मुझे जरा सा ना डाइजेस्ट नहीं, और आप जैसे कह रहे हैं कि तमाम पेपर्स हैं और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, तो अभी तक ये आपके पास क्यों है पड़े हुए? एसीबी या सक्षम जांच एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो, इससे आपने क्यों नहीं शेयर किया अब तक? नहीं, हम देखिए समय आने दीजिए, वो तमाम तथ्य को भी हम लोग देंगे। अभी फिलहाल जो आप प्रिंस खान की जो रिश्तेदार भाई जो पकड़ाए हैं, उनके बयान में भी सारे चीज आए हैं, उनके व्हाट्सएप, उनके और प्रिंस खान के व्हाट्सएप चैट भी सारा है। और क्या ये चैट आपके पास है? जो पुलिस के सामने बयान है उसमें भी उसने माना है जो विधायक जी के साथ हमेशा ही वो संपर्क में रहते थे। तो ये तमाम चीजें हैं, और पुलिस ये चार्जशीट में जब चार्जशीट फाइनल चार्जशीट देंगे उसमें दाखिल करेंगे। नहीं, ऐसे मिलते जुलते आरोप तो आप पे भी लगाया है डुल्लू महतो ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तस्वीरें भी साझा की, आप तक वो खबर पहुंची भी होगी। वो आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर, हमने लिखित एफआईआर किया है। फर्क ये है, हम कह रहे हैं यदि उनके पास कुछ है तो वो क्यों नहीं लिखित एफआईआर एक करते हैं, वो क्यों नहीं लिखित जाते हैं थाना में? नहीं, यही सवाल हम भी फिर घूम के आपसे ही कर रहे हैं अरूप जी, कि आपके पास जब इतने सारे दस्तावेज है तो आप लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं? सीबीआई, ईडी या आपकी सरकार आप एसीबी को दे दें यहाँ पर? बस सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो जाए फिर हम लोग लिख के देंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स जो है अभी भी कलेक्शन कर रहा है, इतनी अथाह डॉक्यूमेंट्स उनके खिलाफ है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने के बाद ही हम ये चीज लिखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अरूप जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो विधायक निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जिन्होंने अपनी बातें रखी और इनका कहना कि इनके पास सारे दस्तावेज आ रहे हैं और दस्तावेज जैसे आ जाते हैं वो सक्षम जांच एजेंसी का रुख करेंगे, और फिलहाल उनका प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलेगा और सांसद की शिकायत भी करेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सांसद और विधायक के बीच टकराव की जो स्थिति है, और अब नया उसमें डेवलपमेंट है कि मानहानि का नोटिस भेजा है सांसद डुल्लू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी को, और इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम एक बार के गुप्ता जी का रुख करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले अरूप चटर्जी हमारे साथ जुड़ गए थे तो उनको बीच में रोकना पड़ा था। जो सुशांतो मुखर्जी जो कह रहे हैं गुप्ता साहब, वही विधायक अरूप चटर्जी ने भी कहा कि डीपीआर, लोकल रोजगार, गुणवत्ता, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार आवाज़ उठाते रहे, इस वजह से ये लड़ाई बड़ी हो गई। देखिए, निष्पक्षता से जब भी आप इस बात को देखेंगे और व्यापकता से देखेंगे तो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इतने प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं और बहुत मुश्किल से इतनी बड़ी योजना किसी प्रदेश को आता है। ये झारखंड वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बहुत लंबे समय की मांग के बाद निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर का 450 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट झारखंड को मिला। तो जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको कम से कम रोकने का तो काम नहीं करना चाहिए। और रह गया गुणवत्ता को जांचने के लिए, तो माननीय विधायक कोई जांच करने वाला एजेंसी तो नहीं है, या वो किस विधायक के खाते में लिखा रहता है कि भाई हमारे लेबर करेंगे। वहाँ के स्थानीय लोग ही कोई भी निर्माण कार्य करते हैं। तो ये जो झूठी आरोप लगा करके काम को बाधित करना, सरकारी कोई भी योजना आती है उस पर अगर आप ढेर सारा अड़चन लगा देंगे तो वो रुक जाएगा। कारण क्या है, मतलब क्यों, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों अड़चन लगा रहे हैं?
जो आप कह रहे ये हैं। स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, कहीं न कहीं पैसे का लालच है। कोयला का जो खेल धनबाद में चल रहा है वो तो हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने जीरो कोल लीकेज प्लान लेकर आया। और मैं कह रहा था कि जब से CISF के हमारे DIG राजीव मिश्रा जी ज्वाइन किए हैं और बीते दिनों जिस प्रकार जो अवैध कोयला उत्खनन में नकेल कसा गया है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रहा है। ये प्लान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। राज्य सरकार बालू लुटवाने में व्यस्त है, कोयला लुटवाने में व्यस्त है, पत्थर लुटवाने में व्यस्त है। तो आखिर इस प्रदेश के साथ ये सरकार जो अभी पिछले 6 वर्षों से झारखंड में काबिज है, करना क्या चाहती है? एक तो आप कोई विकास के काम करेंगे नहीं। यदि केंद्र सरकार कोई विकास के काम करते हैं तो उसको आप रोड़ा लगाएंगे, ये ठीक बात है क्या? व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का ये जो सिलसिला है, विकास को रोक कर करना चाहिए क्या? आप विकास के कार्य को होने दीजिए। गुणवत्ता की जांच के लिए संबंधित एजेंसियां हैं, जो जिस एजेंसी का काम है आप उसको लिखिए। आप जनप्रतिनिधि, आप उसको लेटर लिख सकते हैं। माननीय सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करना है तो आपकी सरकार है, आप कानूनी कार्रवाई करिए। किसने रोका है आपको? आपकी मुख्यमंत्री है, आपके मंत्री हैं, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगा के जन मुद्दों से भटकाना, ये कहाँ तक की लोकप्रियता हासिल करने का, झूठी लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है? माननीय विधायक जी को निश्चित रूप से जो जनता की इतने लंबे दिनों से मांग था, निरसा, गोविंदपुर, कितना बड़ा 40% वहाँ पर ट्रैफिकिंग जाम का जो समस्या है वो कम होगा। तो अभी देखिए, आज अभी प्रिंस खान के साथ आप जोड़ करके मुद्दा को देख रहे हैं। अभी यही सरकार, झारखंड की सरकार, अमन साहू को तो तुरंत है सो इनकाउंटर कर देती है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है यहाँ पर? क्यों आप संरक्षण दे रहे हैं? आप चीज़ों को समझिए। किसने कहा आपको लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण करने से? कौन रोका है? और जो भी दोषी है कार्रवाई कीजिए। अभी आपके जो SSP थे धनबाद के प्रभात कुमार जी, उनका प्रमोशन 1 साल तक रोका गया। क्यों रोका गया? कि वो वहाँ के SSP बने रहे, वो DIG नहीं बने। भैया काहे? तो माननीय सरकार के निर्देश पर, देख रेख में उनके जो विश्वासी अधिकारी हैं, कोयला का बाजार बढ़िया से धनबाद में फल फूल रहा है, चलता रहे। अभी आपके आरोप है, ठीक है। अभी आपके जो वर्तमान आप के इसे तो इनकार नहीं करेंगे ना SSP कि प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई है और वही धनबाद है और वही धनबाद के SSP हैं जिन्होंने बिल्कुल होना चाहिए। अपराध पर उनकी परेड सड़क पर निकाली। सुनिए, ये भी हम आपके नक्षत्र चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों को हमेशा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उठाते हैं। और नकेल तो कसना ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर तो अपने प्रदेश का ठीक होना ही चाहिए, दुरुस्त होना ही चाहिए। आज जिस प्रकार आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आप रांची की घटना देख लीजिए। आपका जहां पर ये स्टूडियो है, इसके ठीक बगल में किस प्रकार दिन दहाड़े चोरों ने पूरा रात भर तांडव मचाया है। रात भर तक अभी और मांझी में है सो डकैती की घटना घट रही है। ये डकैती, ये चोरी, ये छिनतई, ये मर्डर, ये रेप और ये निर्ममता पूर्वक हत्या, ये क्या हो रहा है? झारखंड को क्या प्रदेश बना दिया गया है? विकास के काम कहीं हो नहीं रहे हैं। लूटपाट की खुली छूट मिली हुई है। अपराधियों को मनोबल बढ़ा हुआ है। गुंडे, चोर, बदमाश, स्नैचर्स सब बढ़ गए हैं। आखिर इस प्रदेश में 6 साल में क्या हुआ है? चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। इसके अगर कोई दोषी हैं तो हम झारखंड सरकार को शुद्ध रूप से इसका दोषी मानते हैं। चलिए, दिलीप का एक बार रुख करते हैं। दिलीप, आप संभवतः सुन रहे होंगे, अरूप चटर्जी विधायक जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा, हमने उनसे सवाल किया कि भाई आपके पास इतने दस्तावेज हैं तो आप किसी सक्षम जांच एजेंसी का रुख कीजिए और जांच करवाइए। आपके राज्य सरकार के अधीन भी एजेंसी है या केंद्र सरकार के अधीन भी एजेंसी है। तो कहे कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या मीडिया बाइट्स में एक दूसरे के खिलाफ सांसद विधायक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें तो एक निरसा विधायक की तरफ से एक FIR किया गया है जो उनको धमकी मिली थी और एक लीगल नोटिस भेजा गया है सांसद की तरफ से। बाकी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो आरोपों की झड़ी लगाई है उसको लेकर किसी सक्षम जांच एजेंसी के पास दोनों ही नहीं जा रहे हैं। देखिए, सक्षम जांच एजेंसी के पास नहीं जा रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है। देखिए, मैं बारीकी से समझाऊंगा। अरूप चटर्जी, निरसा विधायक को प्रिंस खान से धमकी मिलती है, वो निरसा थाना में FIR दर्ज करते हैं, SSP को लिखित शिकायत करते हैं, सूचना देते हैं
और उसमें साजिशकर्ता के तौर पे सांसद ढुल्लू महतो का आरोपी बनाते हैं। अब दूसरे पहलू को समझिए, उसी तरह के मैसेजेज, उसी तरह की धमकी सांसद ढुल्लू महतो को मिलता है, लेकिन वो तो थाना में लिखित शिकायत करते हैं, ना कंप्लेन करते हैं, ना एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि गृह मंत्री को पत्र लिख करके अवगत करा दिए हैं। तो बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक और वो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आप कानूनी रूप से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये विरोधाभास हो गया। और विरोधाभास यही तक नहीं, देखिए जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीजें समझने लायक बातें आई। निरसा विधायक अरूप चटर्जी आरोप लगाते हुए हमेशा धनबाद के विकास की बात करते रहे, लेकिन सांसद हमेशा आरोप लगाते रहे लेकिन विकास की बात वो नहीं, वो कह रहे विकास को अवरुद्ध कर रहे। देखिए फ्लाईओवर बहुत जरूरी है, इसके अलावा भी धनबाद में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, ट्रैफिक समस्या है। आज देखिए केंदुआ तकरीबन 8 महीने हो गए भूधसान हुए, न सड़क बन पा रही है, ना लोगों को वहां को विस्थापित किया गया। सोनारडी में भूधसान हो रहे हैं, कतरास में भूधसान हो रहे हैं, छाताबाद में भूधसान हो रहे हैं। देखिए एक तालाब भी जमींदोज हो गया, कई विस्थापन नीति नहीं झरिया में। लेकिन देखिए केंद्रीय एजेंसियों को भी ध्यान रहा, इसको लेकर के सांसद के तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई बयान आ रही है। जब भी कोई इस तरह की बातें आते हैं तो भाई लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, कानून सही नहीं है, राज्य सरकार, देखिए वो तमाम चीजें चलती हैं। किसी भी प्रदेश में पुलिसिंग करना, मैं सिर्फ झारखंड का उदाहरण नहीं दूंगा, देश में कई राज्य ऐसे हैं, हर जगह पुलिसिंग करना संभव नहीं होता है, क्राइम कंट्रोल करना संभव नहीं होता, लेकिन हाँ उसे रोकने की कोशिशें की जाती है। धनबाद में भी किए जा रहे हैं। धनबाद में प्रभात कुमार धन्यवाद के पात्र है कि एक प्रिंस खान के नेक्सस को खत्म किया। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, किस तरह से विकास मॉडल धनबाद में अपनाना चाहते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव हुए कई दिन हो गए, अगर एक फ्लाईओवर की बात छोड़ दी जाए तो क्या विकास की रूपरेखा धनबाद में तैयार किए गए हैं, इसको लेकर के ना सांसद की तरफ से कोई जवाब आता है, ना बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से जवाब आता है, स्थानीय जो यहाँ के जो झारखंड सरकार में जो शामिल है उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता है। इसको लेकर के पूरे तरीके से भ्रम की स्थिति। पिछले 10 दिनों से ये गॉसिप चल रहा है, प्रिंस खान, कोयला चोरी, आरोप प्रत्यारोप, नोटिस, तो टकला तो कछुआ, लेकिन विकास को लेकर के कोई बातें नहीं हो रही। और सबसे बड़ा सवाल, कई और जनप्रतिनिधि है उसके तरफ से भी गंभीर मुद्दों को लेकर के कई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार से क्या डिमांड करना है, धनबाद के लोग क्या सोचते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना है, धनबाद के क्या लोग क्या सोचते हैं, बस बयानबाजी हो गई, बात खत्म। जाहिर तौर पर ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं दिलीप की भाई, विकास पे अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर विधायक सांसद खड़े होंगे ना तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि विकास, कौन ज़्यादा विकास ला सकता है, एक दूसरे से कंपटीशन करके कि विधायक ज़्यादा विकास ला सकता है। हालांकि विधायक का क्षेत्र से विधानसभा सीमित रहता है और सांसद में कई विधानसभा आते हैं सांसद के संसदीय क्षेत्र में, लेकिन विकास पर एक दूसरे को पे चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे से कंपटीशन होनी चाहिए। मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, आरोप तो बहुत गंभीर लगा रहे हैं जो निरसा विधायक है, आप लोग क्या सरकार में है, आप लोग स्लो मोटो लेंगे उन आरोपों पर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो जो कह रहे हैं अरूप चटर्जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पत्रकार कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अरूप चटर्जी जी ने जो विकास की बात हमेशा करते रहे, लेकिन ढुल्लू महतो जी कभी भी विकास की बात उन्होंने नहीं कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि 24/7 इलेक्शन मोड में वो रहते हैं, चाहे कैसे भी वो चुनाव जीतने का प्रयास करते रहते हैं। जनता के साथ क्या हो रहा है गलत, जनता के महंगाई से त्रस्त है, जनता की क्या समस्याएं हैं उनसे लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना है, यही उनकी मानसिकता हो चुकी है। इसलिए वो कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं ढुल्लू महतो। और जहाँ तक ढुल्लू महतो जी का बात है तो उनको एक ये जो इलेक्शन आचार संहिता लागू हुआ था, चुनाव आयोग के शपथ पत्रों के अनुसार उन पर कई अदालती और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। ये मुकदमे भी उन पर दर्ज हैं, ये पहले से भी आपराधिक किस्म के इनकी छवि वहाँ पे है और मुकदमे भी दर्ज हैं। इस तरह से ठीक है, आपराधिक आपकी बात मान लीजिए, अब कई आपराधिक मामले दर्ज है, सरकार आपकी है, मेरा सवाल तो वही है ना, आप जांच करा लीजिए, आप पुलिस आपकी है, जांच करा लीजिए। अगर विधायक जितने गंभीर आरोप विधायक लगा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं आपराधिक मामले हैं, तो भाई पुलिस क्या करे, जांच करे, चार्जशीट करे, जल्द से जल्द न्यायालय में मामले को ले जाए। हाँ, आपका कहना सही है, इस पर विचार हमारी गठबंधन की सरकार जो है कर रही है। और जिस दिन सारे सबूत जो उनको हमारे पास आ जाएंगे उस दिन हमें
जांच में सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन कितना गलत कर रहा है, किसकी दोष है, ढुल्लू महतो ने क्या गलती किया है या अरूप चटर्जी ने क्या गलत किया है, गलत किया है, ये सब सामने आ जाएगी जांच के बाद। हमारी सरकार जो है महागठबंधन की इस पर सोच रही है कि हमें जांच कराना है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इससे। चलिए, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई अभी हम सोच रहे हैं कि हम आते हैं, गुप्ता साहब ही के पास आते हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई हम सोच रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए। बहरहाल सांसद ढुल्लू महतो के मानहानि के नोटिस को लेकर हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी का पक्ष जानने की कोशिश की है। एक बार आपको वो सुनाते हैं। साथ निरसा के विधायक अरूप चटर्जी है। सर, ये एक मानहानि वाली बात सामने आ रही है, क्या है? नहीं, मुझे नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से मालूम चला है जो ऐसी बात है। उसने 2 करोड़ की मानहानि का नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से किया है और नोटिस मिलने पर हम उसका जवाब भी देंगे। मानहानि हमने नहीं किया। मानहानि अपशब्दों की जो यूज़ या मेरे माता पिता के बारे में अपशब्द कहना, मुझे टकला कहना, मुझे रंगदारी मांगने की जो बात है, ये तमाम चीज़ें जो है उसने कहा है। हमने जो भी कहा है हम उसकी हमारे पास ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके बेटे के नाम से 2 हार्ड कोक भट्टा है। ये 15 तारीख को एक आपके क्षेत्र में उनका शक्ति प्रदर्शन भी है, आपके तरफ से वहाँ पे क्या कार्यक्रम होगा? नहीं, स्वाभाविक बात है, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं, पॉलिटिकल रैली है और जब राजनीतिक रूप से वो रैली कर रहे हैं तो हम लोग भी उसका करारा जवाब उसी दिन देंगे। हम लोग भी 15 तारीख को उसी स्थल पर हम लोग ने कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री से आज प्रोजेक्ट भवन में आए थे, क्या कुछ बातें हुई? इस मैटर में भी आपसे कुछ बातचीतें हुई क्या? देखिए, प्रिंस खान के रिश्तेदार सैफ़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सैफ़ी की जो बातचीत है उसमें उनके बयान में, पुलिस के सामने बयान में उसने जो है ढुल्लू महतो के साथ उनका संबंध के बारे में भी जिक्र है। प्रिंस खान के साथ उनका जो व्हाट्सएप चैट है, वो व्हाट्सएप चैट की भी रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप कॉल की भी रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड्स जो है वो पुलिस के पास है। हम लोग आशा करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया जो ये सारा चीज़ जो है ये पब्लिक की जानकारी में आना चाहिए, जो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि एक क्रिमिनल का साथ लेते हुए बिजनेसमैन एवं तमाम लोगों को धमकाते हैं। कहीं ना कहीं जो ये प्रकरण चल रहा है, एक जनप्रतिनिधि के नाते क्या ये संस्कार है? जो भाषा की प्रयोग उसने किया, जिस तरीके से लोगों की पिता के बारे में, गार्जियन के बारे में जो वो बोलते आए, उस तरीका का भाषा हम समझते हैं जो कोई भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। एज ए निरसा विधायक अरूप चटर्जी की तरफ से सांसद जी को क्या संदेश होगा? नहीं, देखिए, सांसद एक बहुत ही गरिमामय पोस्ट है और सांसद जी से ही रिक्वेस्ट है जो लोगों की गार्जियन या लोगों के जो पिता है, माता पिता, जिस तरीके से आपके माता पिता रेस्पेक्टेड है, सबकी माता पिता या गार्जियन रेस्पेक्टेड है, लोगों को शालीनता से बात करें। पॉलिटिकल अटैक निश्चय ही कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में कहना जो इस दुनिया में नहीं है, गलत शब्दों का प्रयोग करना, हम समझते हैं जो ये कोई भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। तो हमारे साथ निरसा विधायक थे जिन्होंने पूरे प्रकरण के बारे में विस्तार से बताया और इन्होंने कहा कि हमें अगर ये मानहानि की नोटिस मिलती है तो इसका हम लोग अच्छा जवाब देंगे और उनको संतुष्ट करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। चलिए, गुप्ता जी का रुख करते हैं। गुप्ता जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। गुप्ता जी, सवाल भी मेरा है, जो शुरुआत में प्रोग्राम के मैंने शायरी बताई थी कि दोनों के दामन में कई दाग हैं, ना तुम पाक हो ना हम पाक हैं। इस संदर्भ में ये कहा गया था कि ढुल्लू महतो का जो हम देख रहे हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उसमें जो शपथ पत्र डाले 22 आपराधिक मामले हैं, उसका जिक्र किया है
और निरसा विधायक जो है उन्होंने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था तो 5 आपराधिक मामलों का जिक्र है और उसमें गंभीर हत्या के प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, मारपीट, चुनाव संबंधित अपराध। तो किस रूप में देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं? और निरसा विधायक कह भी रहे थे कि ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं उनके खिलाफ। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जो लोग जीते हैं उनके कई उतार चढ़ाव होते हैं। हम किसी भी अपराध का न तो वकालत कर रहे हैं न किसी विषय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी प्रत्याशी की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको लड़ने की योग्यता प्रदान करता है, तभी वो चुनाव लड़ते हैं। और धनबाद की इतनी बड़ी जनता, इतने बड़े मतों से जो उनको विजयी बनाया, लड़ने की कोई योग्यता ही नहीं है हमारे देश में। क्या योग्यता है? आप चुनाव लड़ गए, जीत गए, उसके बाद आपको 2 साल से ऊपर की सजा हुई तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो आपके ऊपर कितने ही मामले दर्ज, आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, तो लोगों ने उनको जिताया और उन्हीं को नहीं जिताया, उनके भाई को भी जिताया, विधायक बनाया। इसकी मतलब है कि उनकी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में बहुत है। और सांसद ढुल्लू महतो जी कई ऐसे विकास के कार्य किए। अभी हम कांग्रेस के हमारे मित्र मृत्युंजय जी बोल रहे थे कि ढुल्लू महतो जी विकास के काम नहीं किए हैं। अभी मैं बोलने लगूं तो शायद समय कम पड़ जाए, इतने उन्होंने विकास, इनको पूरी जानकारी लेकर बैठना चाहिए आपके चैनल्स में कि कोई भी जन, हम ये नहीं कह रहे कि अरूप चटर्जी काम नहीं किए, हर जनप्रतिनिधि काम करते हैं। सांसद ढुल्लू महतो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और अपने क्षेत्र में बहुत बड़े जनाधार वाले नेता, और विकास को वहाँ पर काफ़ी व्यवहारिकता से करते हैं। आज केंद्र सरकार की योजनाओं को ला करके संसद में अपनी बातों को रखकर अपने क्षेत्र का भरपूर विकास करते हैं। उनके भाई विधायक हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास करते हैं। लेकिन इस सरकार, जो झारखंड में अभी सरकार चल रही है, जिसके तंत्र के माध्यम से आज कोयले का अवैध उत्खनन हो, चोरी हो, बालू का अवैध उत्खनन हो, चोरी हो, पत्थर का अवैध उत्खनन हो, चोरी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जो वादे करके उन्होंने सरकार में दोबारा आने का काम किया था, लोक लुभावन वायदे जो किए थे, आज जिस प्रकार पेपर लीक्स के मामले हो रहे हैं, जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, व्यापारी आज यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं, उद्योगपति यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश की स्थिति तहस खड्ड में डाल दिया है। त्राहिमाम हो गई है सरकार में। एक सेकंड, हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं? सबसे देखिए, ये जो चीज बताएं, ये नाम खाली बदल दिए, ये सारे आरोप इनके बीजेपी पे है। आप देख लीजिए, किसानों के आंदोलन पे कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने लोग मौत के घाट उतर गए। किसान आंदोलन, इनके ऊपर जो पेपर लीक के बारे पूरे दुनिया जान रहे, देश नहीं दुनिया जान रहे। और सबसे बड़ी चीज कि धनबाद में लेके चलते, इनको शायद पता नहीं है, धनबाद में अगर कोयला क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं तो हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बराबर कोल माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोग शहादत दिए इसमें। हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, माननीय विधायक जो शहीद हुए, गुरदास चटर्जी, अरूप चटर्जी के फादर, वो भी कोयले के इसमें ही शहीद हुए हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो कोयला चोरी का काम स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की पड़ती है। वहाँ पर जो बैरिकेड रहते हैं वो सीआईएसएफ के रहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। जिस तरह से आप लोग बाहर से जो लोग आते हैं, मतलब बांग्लादेशी, उसको रोकना भी आपके ही काम है और ये कोयला को चोरी भी रोकना आपके काम है। निश्चित तौर पर स्टेट के ऊपर से जाते हैं, लेकिन कोयला निकलना और घुसना सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है, जो सरकार नहीं देखती है। जी चलिए, और आपके पास आते हैं मृत्युंजय जी। एक बार विजय झा साहब का रुख कर देते हैं। विजय झा साहब, मूल वजह आप क्या, क्योंकि आप न्यूट्रल बॉडी हैं, आप ना इधर है ना आप उधर है, मूल वजह क्या है इस विवाद की? बताया तो कई तरह की बातें आ रही हैं सामने कि भाई श्रेय का है तो वर्चस्व का है, मूल वजह क्या है विधायक और सांसद जो आमने सामने नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है जिस एंगल पर ये अब लड़ाई चली गई है, पूरे धनबाद की जनता चाहती है कि सच सामने आना चाहिए। राजनीतिक से जुड़े गांव के एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान का ये जग जाहिर है, होता है। हम उन पर आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रिंस खान एंट्री होती है और वह धमकी देता है और यहाँ तक कि गोली वीडियो में भेजता है, गोली चलते हुए, और परिणाम भुगतने के लिए तैयार बोलता है। जब ये विधायक जी एफआईआर कर देते हैं
तब सांसद महोदय भी बोलते हैं कि 4 तारीख को उन्होंने कहा कि 1 तारीख को हमको भी धमकी मिली है। मेरा कहना है आपको धमकी मिली है तो आप उसके पासपोर्ट रद्द करवाने के लिए क्यों नहीं लिखा आपने? उसको डिपोर्ट करने के लिए यहाँ डिपोर्ट जाए क्यों नहीं प्रयास किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब फिर कुछ दिन के बाद ही जब FIR हो जा रहा है विधायक जी के द्वारा, तो उनकी फिर प्रिंस खान का आता है वीडियो ऑडियो कि हमने किसी को धमकी नहीं दिया है। आश्चर्यजनक। पहले विधायक जी को, फिर सांसद महोदय का स्वीकारोक्ति, फिर आमिर खान प्रिंस खान की एंट्री कि हमने किसी को धमकी नहीं दिया है। अब ये जो परिस्थितियां धनबाद में, प्रिंस खान ने पहले भी यहाँ के बहुत नामी गिरामी चिकित्सक अस्पतालों को अपने रडार पर लिया है और एक वातावरण यहाँ का भयपूर्ण वातावरण बन गया था धनबाद। अच्छे चिकित्सकों ने छोड़ दिया था धनबाद। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बहुत लंबी फेरिस्त है। जिस तरह से बातक का दूसरा नाम बन चुका था, ये तो पुलिस की लगातार कार्रवाई है जिस वजह से अब नामो निशान मिटता नजर आ रहा है। सिर्फ गिरफ्तारी शेष बची हुई है प्रिंस खान की। विजय साहब, समय कम है, हिमांशु मृत्युंजय जी का रुख करना। मृत्युंजय जी, कम शब्दों में आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि इनके नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है लोकतांत्रिक का फले फूले। लेकिन जब ढुल्लू महतो जी माननीय सांसद इस तरह से बात वो करते हैं, 2 करोड़ का ये मानहानि का जो मांग करते हैं, उनका कहना है सामाजिक अपमान हुआ है, मानसिक पीड़ा हुआ, प्रतिष्ठा उनकी गई है। तो इस तरह से तो वो यही बताना चाहते हैं कि विपक्ष को बोलने का कोई हक नहीं, विपक्ष का कोई इसमें रहना ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपना शासन, भारतीय जनता पार्टी का वो सत्ता में सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में सत्ता में काबिज रहना देखना चाहते हैं। और विपक्ष को कहीं भी वो चांस ही नहीं देते हैं कि उनकी आवाज़ ऊपर तक जा पाए और जनता के कल्याणकारी योजनाओं को वो धरातल तक जो नहीं जो लाई जा रही हैं वो ला पाए और जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों के लिए विकास हो। चलिए गुप्ता साहब, माफी चाहेंगे, अब हम समय एकदम समाप्त हो गया। बस एक लाइन का मेरा जवाब है। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में मजबूत विपक्ष हो, लेकिन अब देश की जनता ही कांग्रेस को नकार दी है, तो इसमें भाजपा क्या करेगी? जी ठीक है। चलिए सुशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुप्ता साहब आपका बेहद शुक्रिया। मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। विजय झा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।